हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट जो ब्लॉग्स होने वाले हैं वो साइकोलॉजी टिप्स से रिलेटेड होने वाले हैं। तो आज मैं आपको जो टिप्स देने वाली हूँ वो है वाइवा, जिसमें समझ ही नहीं आता वो लोग क्या पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मास्टर्स लेवल के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, वो थोड़े से रिसर्च में थोड़े से घुस जाते हैं। मतलब हर प्रैक्टिकल में रिसर्च पेपर्स तो होंगे ही होंगे, वो तो मान के चलो। मतलब ऐसा ही कुछ होता है। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं, मतलब कि सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइवास कैसे, मतलब कि प्रैक्टिकल्स कैसे होता है और उनके क्वेश्चंस ऐसे हम चलेंगे। सबसे पहला होता है मूवी एनालिसिस या नॉवल एनालिसिस। अब इसमें डिफरेंस बता देती हूँ। जो मूवी एनालिसिस होता है, आप कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बेस्ड मूवी पकड़ते हो, और जो नॉवल एनालिसिस होता है उसमें आप कोई भी साइकोलॉजी डिसऑर्डर बेस्ड नॉवल पकड़ते हो, या कोई भी ऐसी मूवी या नॉवल जिसके में साइकोलॉजी से रिलेटेड या उनके डिसऑर्डर से रिलेटेड बात की गई है। तो जैसे तारे ज़मीन पर थी, वो भी एक मूवी थी, बट मोस्टली जो, मतलब कि फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ये वाली मूवी नहीं होती बिकॉज इट्स वेरी इजी। बट हाँ, अगर कोई टीचर आपको एक्टिविटी करवाए जो कि हमें करवाई गई थी, तो उसमें वो 10 मूवीज़ दे देते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसमें से लिखो। वो एक अलग ही चीज़ है। बट जो मूवी वो देते हैं, उस मूवी को आपको पहले पूरा देखना होता है, फिर उसके बारे में लिखना होता है। जैसे फॉर्मेट वो देंगे उस हिसाब से कि उसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाए गए, कौन सा, मतलब कि कौन सा डिसऑर्डर्स था, क्या क्या ठीक हुआ या नहीं हुआ, वो सब। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कैरेक्टर्स के नाम क्या थे जो उस मूवी में थे, वो आपको याद करने होते हैं, रियल याद नहीं करने होते। रियल का उसमें कोई वो नहीं होता रोल, कैरेक्टर नेम आपको याद करना होता है। फिर वो पूछ लेते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर्स है, उसके सिम्टम्स बताओ। मतलब जो भी उस डिसऑर्डर के आपको पता होना चाहिए, जो भी उस मूवी में दिखाए गए सिम्टम्स, किस स्टेज तक वो डिसऑर्डर गया है, कैसा ठीक हुआ है, उसकी मतलब पूरी मूवी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो उस प्रैक्टिकल में शायद समरी भी लिखनी होती है, ऐसा सब। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मूवी एनालिसिस के, मतलब हाँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो नॉवल एनालिसिस है, उसमें बुक का ऑथर का नाम, बुक नेम, ईयर ऑफ पब्लिशिंग, मतलब किस ईयर में वो पब्लिश हुई थी बुक में कौन कौन से सिम्टम्स थे, क्या थी, मतलब की स्टोरी थी, कौन कौन से सिम्टम्स दिखाए गए, कैसे वो ठीक हुआ, कि मतलब कि ये क्वेश्चन भी आता है। ये मूवी और नॉवल दोनों का सेम है कि किस किस कैरेक्टर के वजह से उसको पता चला कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, या किस कैरेक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, क्या स्टोरी थी, वगैरह वगैरह। तो आई थिंक जो नॉवल होती है वो भी आपको डिटेल में पढ़नी पड़ती है उसको भी, एंड जो मूवी होती है वो भी होती है। तो ये थे पहले 2 प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं। जो तीसरा है वो है रोशार्क, जो कि मास्टर्स में आपको सिखाया ही जाता है। तो जब मैंने वो सीखा था, तो जो भी होता है उसका आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, उसके जो कार्ड्स हैं उसके कलर आपको पता होने चाहिए, ब्लैक, वाइट, कलरफुल। उसको कैसे आपने किया, क्या स्टेप्स थे, क्या प्रोसीजर था, क्या एम था, किसने बनाया, किस ईयर में बनाया, ठीक है, वो सब पूछा जाता है आपके वाइवास के क्वेश्चंस में, जब प्रोफेसर आपको बुलाते हैं। और ऐसे ही जो भी, मतलब कि वो होता है ना कि शीट्स होती है जिसमें क्वेश्चनेयर्स होते हैं, इन्वेंटरीज होती हैं हमारी, वो भी आती हैं। तो जब वो आती हैं तो उसमें भी वही कितने क्वेश्चंस थे, स्कोरिंग कैसे करी, क्या एम था, क्या प्रोसीजर था, आपने कैसे किया, आपके ऑब्जर्वेशन क्या थी, लिमिटेशंस क्या थी, जो भी वगैरह, मतलब कि सब आएगा जो आपने उसमें लिखा होगा। जैसे भी आपके प्रोफेसर्स ने आपको गाइड किया होगा कि इस हिसाब से मुझे वो चाहिए, मतलब मुझे वो चाहिए बोल रही हूँ, इस हिसाब से जो प्रोसीजर है, इस हिसाब से मुझे प्रैक्टिकल लिखा हुआ चाहिए, उसमें से ही आएगा।
हाँ, बट कभी कभार टीचर्स क्या करता है, थ्योरी भी पूछ लेते हैं। जैसे डिसऑर्डर्स है, हम जैसे डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी कोई भी थ्योरी उठा के पूछ लेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लिखते हो तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी होता है जिसमें आप चीज़ें लिखते हो, तो वो भी आ सकता है। एंड थर्ड प्रैक्टिकल आपका होता है, मतलब कि 3-4 मैंने आपको 3-4 ही हो गए टाइप्स ऑफ। तो फिफ्थ की बात करते हैं। तो फिफ्थ जो आपका होता है रिसर्च पेपर्स के बारे में। तो क्या होता है, मास्टर्स लेवल पे डेजर्टेशन होना शुरू हो जाता है। वो आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं कि डेजर्टेशन कैसे करते हैं, रिसर्च पेपर्स कैसे पढ़े जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, वो ना आपको एक टॉपिक दे देते हैं कि इस टॉपिक पे इतने रिसर्च पेपर्स ढूंढो, उनको लिखो, उनकी लिमिटेशंस लिखो, बताओ कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते थे, अगर आप उनकी जगह पे होते तो क्या क्या चेंजेस करते, लाइक दैट। तो आपने 10-15 रिसर्च पेपर लिख लिए, तो अब वो क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या सीखा इससे, आपको इसके बारे में क्या पता था और क्या नॉलेज आपको मिली। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब कि रिसर्च पेपर्स, कोई भी 3-4 रिसर्च पेपर्स के बारे में बताओ, उसकी रिजल्ट के बारे में बताओ। या कुछ प्रोफेसर्स तो ये भी कर लेता है, अब ये 15 रिसर्च पेपर की लिस्ट है, कोई भी एक टच करके बोल देंगे इसके बारे में बताओ। ROL बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी उन्होंने टॉपिक दिया है उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी थ्योरी पार्ट पे, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे, तो वगैरह वगैरह आपको डिटेल में और रिसर्च पेपर्स भी पढ़ने होते हैं। उसके नाम भी कभी कभार पूछ लेते हैं, किस ईयर में हुआ वो भी पूछ लेते हैं, किसने किया वो भी पूछ लेते हैं। तो मतलब ऐसे कर करके वाइवास कंडक्ट किए जाते हैं, ऐसे आंसर्स पूछे जाते हैं। ओके, सो और भी कई तरीके के प्रैक्टिकल्स वो लेते हैं, जैसे कि डेजर्टेशन का वो ग्रुप प्रैक्टिकल भी ले लेते हैं कभी कभार, कि जैसे डेजर्टेशन में आप रिसर्च करते हो तो वो वैसी एक छोटी सी रिसर्च, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी एक रिसर्च ग्रुप को दे देते हैं कि आपका ये ग्रुप है तो आपको ये रिसर्च करनी है। तो आप जब रिसर्च करते हो तो उस हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि रिसर्च का क्या रिजल्ट निकला, कैसे करी थी, कौन से मतलब कि आपके कितने मेंबर्स थे, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, आपको मज़ा आया या नहीं। और एक ना बहुत इंटरेस्टिंग वो था, प्रैक्टिकल था हमारा रोल प्ले। तो उसमें क्या किया था इन्होंने कि जो रोल प्ले था ना, उसमें हमारा ही कोई क्लासमेट था, ठीक है, उसके साथ हम रोल प्ले कर रहे थे। तो उसमें क्या था, जैसे कि हम जब इंटर्नशिप पे जाते हैं तो हम काउंसलर होते हैं और हमारे पास कोई आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो हम वही प्रैक्टिस कर रहे होते। जो रोल प्ले था वो भी बिल्कुल वैसा था, बस डिफरेंस ये था कि कोई भी अपनी प्रॉब्लम भी बता सकता है या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी भी बता सकता है, कोई भी जो उसका मन करे, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। बिकॉज हम सब साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, हम समझते हैं, हम नॉन जजमेंटल वे में उसको लेके चले। तो जब हमने वो किया हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो उसका एक्सपीरियंस वो पूछ लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, आपने कैसे टैकल किया, आपने क्या क्या वो बताइए। तो 5-6 सेशंस आपको उसके एक घंटे के लेने होते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट बनानी होती है। तो वो एक क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से भी था। प्लस इससे ना आपको मतलब की टेस्ट लगाना आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती, मतलब इसमें नहीं और समय बता रही हूँ, इसमें नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा था। प्लस वो आपसे एक टॉपिक आपको दे देंगे एंड उस पर बोलेंगे इसको क्वेश्चंस बनाओ एंड 15, 20, 30, 50 लोगों से ये क्वेश्चंस पूछो और फिर बताओ कि सबके क्या क्या वो आए हैं। तो उसमें क्या होता है, 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 10 होते होंगे, 10 क्वेश्चंस है एक ही टॉपिक के हिसाब से। अब वो जो 10 क्वेश्चंस है ना, उसका थोड़े से सब टाइटल्स बना दिए। तो जब टीचर आपसे पूछता है तो वो वाइवाज में वही पूछता है आपसे कि सब टाइटल्स क्या थे, क्या क्या मोस्टली लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, कितने % पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे थे, कितने % नेगेटिव रिएक्ट कर रहे थे, ये सब, कितने मेल्स थे, कितने फीमेल्स थे, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो आपके टाइम पे भी आई थिंक अगर थोड़े बहुत चेंज हो जाए, कोई आर्ट थेरेपी का प्रैक्टिकल भी ले सकता है। मैंने तो नहीं दिया था, बट इट्स अ वेरी नाइस प्रैक्टिकल। तो ऐसा कुछ ना कुछ चलता है।
ओके, तो अब हम आते हैं इंटर्नशिप वाइवा की तरफ। जो इंटर्नशिप जब आप करके आते हो ना, उसका एक सेपरेट वाइवा लिया जाता है। तो वो जो वाइवा होता है ना, वो आपकी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद होता है। तो जब वो वाइवा होता है, उसमें यही पूछते हैं आपसे, आपका क्या एक्सपीरियंस, हाँ आपने कितने दिन के लिए की, कौन कौन से केसेस देखे, कौन से केस ने आपको फैसिनेट किया, कौन सा, मतलब कि आपने पहले जब आप करते थे, जो आपने सोच रखा था कि ऐसी होती होगी, और जब आप वहाँ पे गए तो आपको क्या डिफरेंस लगा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वो पूछ लेते हैं जो कि नॉर्मल होती है। तो इंटर्नशिप वाइवा वाज वेरी इजी टू क्रैक, मुझे तो यही लगा था, मतलब बाकी सारे मुश्किल होते हैं। एंड सम टिप्स फॉर यू इज कि आपके आगे जो भी बच्चे हैं उनसे पूछो कि क्या क्या वाइवास चल रहे हैं, बिकॉज आपको नहीं पता टीचर क्या पूछ ले, वो कुछ भी पूछ सकती है। एंड पता है, हमेशा मान के चलो कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमें नहीं आता हो, ताकि चाहे हम फुल प्रिपरेशन में ही क्यों ना हो। मेरे साथ तो ऐसा होता था, आपके साथ अगर ना होता हो वेरी गुड, थम्स अप। तो क्या होता था कि हम ना, लाइन बनी होती थी, हमारा जब नेक्स्ट आने वाला होता था उससे पहले जितने भी लोग होते थे उनसे हम पूछते रहते थे, अच्छा क्या पूछा। तो वो सारे क्वेश्चंस हम माइंड में रखते थे और उसको रिवाइज करते रहते थे। तो उससे आपको यही पता चल जाता है टीचर कौन से लेवल पे क्वेश्चंस पूछ रही है। आपको पता चल जाता है अच्छा यहाँ से पूछ रही है ज़्यादा या वहाँ से ज़्यादा पूछ रही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कभी कभार इजी कभी कभार डिफिकल्ट आपको पता चल जाएगा किस लेवल का पूछ रही हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने पूछ लिया नेम बताओ, ईयर बताओ, मतलब कि स्टोरी बताओ, अगर मैं फॉर एग्जांपल नॉवल एनालिसिस है ये सब, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 5-6 लोगों के बाद सिम्टम्स पूछना शुरू कर दिए, डायग्नोसिस पूछना शुरू कर दिए। ऐसे धीरे धीरे वो अपना लेवल बढ़ाते हैं, या स्टार्टिंग में वो डिफिकल्ट पूछ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आपके आगे जो लोग हैं उनसे पहले पूछो। एंड वाइवा के टाइम पे जल्दी चले जाओ, आई प्रेफर डैट ओनली, बिकॉज जैसे ही वाइवा का टाइम अगर 9 बजे ही पहुंच जाओ, बिकॉज अगर आप सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक वो थोड़ा सा आपको बेनिफिट करता है, ईजी होता है। क्योंकि फर्स्ट को मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो इजी क्वेश्चन पूछते हैं, वरना प्रोफेसर्स हैं तो आप कुछ कह नहीं सकते, एक्सटर्नल भी होते हैं, बट वो इंटर्नशिप के वाइवा में एक्सटर्नल होते हैं, वो इजी पूछते हैं। एंड डिसर्टेशन के वाइवा में भी एक्सटर्नल होते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको डिसर्टेशन के वाइवा के भी क्वेश्चंस पूछने हो, उसके स्टेप्स जानने हो, उसकी टिप्स जाननी हो, तो मैं ज़रूर 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 बताऊंगी, उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो देख के थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। एंड साइकोलॉजी इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, आई लव इट। जब मैंने स्टार्ट की थी थोड़ी सी मुश्किल आती है, बट धीरे धीरे यू आर एबल टू क्रैक इट। So all the best for exams, all the best for Viva, and congratulations जिनका DU में हुआ है, and I just hope you just rock it. Thank you, and yes, like, share, comment and subscribe, क्योंकि आगे जाके आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपको और क्या क्या साइकोलॉजी के बारे में जानना है। मैं उस पर भी वीडियोस बना सकती हूँ, या कुछ भी आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, एंड मैंने उनके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करी है। तो आगे भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।